हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर बेस्ड है। ये टॉपिक क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उसको क्लियर करते हैं। उसके जीरो के बारे में समझेंगे, जीरो कैसे निकालते हैं वो उसको भी समझेंगे, ठीक है। और जीरो पता हो तो उसका सम प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही फॉर्म में हो, बट ऐसे फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये ध्यान रखना जरूरी है कि a वाला टर्म जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, बाकी b और c जीरो भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। वेयर a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। a के बारे में अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं कि ये है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और b क्या है तो कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड c क्या है तो कोएफिशिएंट ऑफ C क्या है, C इज ए कांस्टेंट, C इज ए कांस्टेंट, C इज ए कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर है बच्चों। और चूंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसके डिग्री भी कितना है 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, डिग्री होता है 2। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री हो गया 2, और डिग्री 2 है तो इसके जीरो भी 2 होंगे, ठीक है। जीरोस क्या होता है, जीरोस भी 2 होंगे, जिनको अल्फा एंड बीटा मानते हैं हम लोग कि एक अल्फा एक बीटा है। अब ये जीरो होता क्या है तो x का वैसा वैल्यू जिसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देना तो इस पोलिनोमियल को वो जीरो कर दे, ठीक है। यानी नेट जो वैल्यू आए वो जीरो आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो दो वैल्यू ऐसे होंगे जिसको हम अगर इसमें पुट करते हैं तो इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो उनको हम सॉल्व करते समय अल्फा एंड बीटा के नाम से उसको समझेंगे कि वो दोनों क्या है, हमारा जीरो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। अब हम लोग ये अल्फा और बीटा को निकालेंगे कैसे वो भी देख लेते हैं एक एग्जांपल से, ठीक है। और साथ में रिलेशन भी देखेंगे कि रूट्स और उनके जो सम है उसके बीच, जो फॉर्मूला है उसके बीच क्या रिलेशन है, ठीक है बच्चों। अगर सम निकालना हो हमें अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स बोले या जीरो बोले एक ही बात है, जीरोस। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। वेयर बी क्या है, बी इज ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब अगर हमें इस दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निकालने को बोले, यानी अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना हो, जिसको प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोल सकते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उस कंडीशन के लिए फॉर्मूला हमारे पास है c बाई ए। ये फॉर्मूला हमें याद रखना होगा। एक माइनस बी बाई ए जो सम ऑफ रूट्स के लिए है, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना हो तो, और दूसरा है c बाई ए यानी अल्फा इंटू बीटा निकालना हो तो c बाई ए फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला और है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, आगे चल के क्या होगा ना कि कई बार क्या होगा, अल्फा और बीटा दिया होगा या अल्फा बीटा का सम और प्रोडक्ट दिया होगा और हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का भी एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को देख लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। इसका एक क्वेश्चन करेंगे तो सब क्लियर होगा, एक क्वेश्चन पूरा हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बनाएंगे, हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इस फॉर्मूला को समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करके समझाते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर निकालना है, पोलिनोमियल्स, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यानी फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स, यहां एक्स भी होता है सॉरी, एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है पोलिनोमियल निकालने का, ठीक है बच्चों।
तो इस फॉर्मूला से हम लोग पोलिनोमियल भी निकाल सकते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप इस फॉर्मूला को पहले नोट कर लो। फ्रेंड्स, सपोज दैट एक हम लोग एग्जांपल लिए हैं पोलिनोमियल का 6x स्क्वायर -3 -7x। RS अग्रवाल का ये क्वेश्चन है। अब इसका हमें दोनों जीरो निकालना है और साथ में हमें वेरीफाई करना है कि जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे सम ऑफ रूट्स का एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, वो सही है या गलत है। ठीक है, वो फॉर्मूला सही है या गलत है उसको भी चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे, उस पूरे प्रोसेस को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग समझ लेते हैं। तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ये 7x जो है वो पहले होना चाहिए, कांस्टेंट बाद में होना चाहिए। तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर -7x -3। बुक में ऐसा ही दिया है ऊपर की तरह ही, आपको अरेंज करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, हम लोग मिडिल टर्म तोड़कर जीरो फाइंड करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। इस मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो पहले एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करके कहीं लिख लेते हैं। सपोज दैट कितना आया, 6x स्क्वायर को -3 से मल्टीप्लाई किया, -18x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब 7 को दो पार्ट्स में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा -18x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, लेकिन प्लस करने पे तो -7 ही रहे, उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। तो अगर हम इस 7 को -9x और +2x अगर लिख दे तो कोई दिक्कत, -9x + 2x -7x भी आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा -18x स्क्वायर भी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, -9x और +2x। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा दिमाग लगाना होगा यहाँ पे, और ये तो एज इट इज उतर जाएगा। बाकी दोनों टर्म जो है एज इट इज उतर गया, ये -3 भी यहाँ उतर गया। अब अगला काम क्या होता है, इस दोनों में कॉमन लीजिए, इस दोनों में कॉमन लेंगे। तो इस दोनों में 3x कॉमन है, तो यहाँ पे 2x -3 बचेगा, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो होता ही है। 2x -3 यहाँ भी बच गया। अब 2x -3 इस साइड भी है, 2x -3 इस साइड भी है। अब इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो इधर क्या बचा, 3x, और इधर बचा +1। अब चूंकि हमें जीरो निकालना है तो दोनों को जीरो से इक्वेट करना होगा, क्योंकि हमें फाइनल वैल्यू क्या चाहिए, जीरो का डिफिनेशन में था कि वैसा वैल्यू x का जो पोलिनोमियल को जीरो कर दे। तो हम बारी बारी से इसको इक्वेट करते हैं जीरो से। 2x -3 = 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, -3 उधर जाकर 3 हो गया, 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड हो गया, यानी हमारा अल्फा निकल गया। अल्फा कितना निकल गया, 3/2। उसी तरीके से जब इसको इक्वेट करेंगे 3x + 1 = 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, -1/3। ये हमारा हो गया बीटा। तो अल्फा बीटा दोनों रूट्स हमारा निकल गया। ठीक है, कैसे निकलता है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकलता है। जब भी पोलिनोमियल दिया रहेगा उसको मिडिल टर्म तोड़ देंगे और मिडिल टर्म तोड़कर उसके जीरो को निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो ये रूट्स निकला है, इस रूट्स का जो सम है वो फॉर्मूला से भी निकालेंगे और सिंपल प्रोसेस से भी निकालेंगे जोड़कर, और देखेंगे कि सेम वैल्यू आता है या नहीं। तो चलिए हम इसको वेरिफिकेशन भी करते हैं। ठीक है, पहले इसको इतना दूर मिटा दें। ठीक है, अब वेरिफिकेशन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। वेरिफिकेशन, तो पहले हमें अल्फा प्लस बीटा का वेरिफिकेशन करना है। तो अल्फा कितना निकला है हमारा, 3/2, और बीटा कितना निकला है, -1/3। तो जरा इनको जोड़ के देख लेते हैं हम लोग। सिंपल एलसीएम लेंगे, 6 आ गया, 9 - 2 यानी 7/6 आया। अब जरा फॉर्मूला से निकाल के देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या बताया था अल्फा प्लस बीटा का, -b/a, और b क्या होता है, x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट कितना है, -7। तो एक तो माइनस फॉर्मूला का, एक 7 माइनस में है, दोनों मिलकर फाइनली प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और a होता है x² का आगे का वैल्यू यानी 6। तो ये कितना हो गया, 7/6। तो यहां हम क्या देखते हैं कि दोनों वैल्यू सेम आया।
एक हम लोग सिंपल ऐड करके बनाए और दूसरा फॉर्मूला से बनाए, दोनों ही कंडीशन में जो वैल्यू है वो सेम आया। ठीक है, तो ये तो वेरीफाई हो गया हमारा। अब प्रोडक्ट वाला देख लेते हैं, ये तो सम का था। अब प्रोडक्ट कैसे वेरीफाई होगा? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना निकला है हमारा 3/2 और बीटा कितना निकला है -1/3। तो इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा -3/6। इसको काट भी सकते हैं हम लोग, तो कितना आ गया -1/2। अब जरा हम लोग फॉर्मूला से भी निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा C/A। C क्या है? C है कांस्टेंट जो कि -3 है, और A कितना है 6, जो x² का कोफिशिएंट है, ये A होता है और ये B हो गया, ये B हो गया, सॉरी। ठीक है, और अब इसको कट कर दे, ये भी कितना आया -1/2। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि दोनों यहाँ पे भी वैल्यू सेम आया। तो सम के कंडीशन में भी और प्रोडक्ट के कंडीशन में भी जो वैल्यू आया वो सेम आया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये हमारा वेरीफाइड हो गया। अब हम फॉर्मूला को वेरीफाइड कर लिए, चेक कर लिए कि ये सही है। तो बच्चों ये फ्रेंड्स, आई होप आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से रिलेटेड जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहा हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और मैं उसको दूसरे वीडियो में उस डाउट को जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।